हेलो गाइस, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेज। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान में प्रमुख मेले और प्रमुख त्योहार। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या बात कर ली थी। जो 12 महीने होती है हिंदी कैलेंडर के अनुसार, जनवरी फरवरी नहीं, जो हिंदी महीने हैं उनकी बात हमने इससे पहले वीडियो में कर ली थी। तो इससे पहले वीडियो में हमने क्या देखे थे? सिर्फ और सिर्फ वो 12 महीने और त्योहारों का जो शुरुआत होती है त्योहारों की वो हमने देख ली थी, और जो समाप्ति होती है वो कब होती है? गणगौर पर। तो वो हमने बात कर ली थी। तो त्योहारों की शुरुआत किस महीने से होती है? श्रावण माह से। किस माह से? सावन से या श्रावण से। ठीक है, तो श्रावण माह से त्योहारों की शुरुआत होती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं श्रावण माह के जो प्रमुख प्रमुख त्योहार है। देखिए, डेली का एक कर लेंगे, हमें सारे एक दिन में नहीं करने हैं। उसके बाद जब हमारे सारे कंप्लीट 12 महीने के त्योहारों की बात हम कर लेंगे ना, उसके बाद एक दिन आपको 12 के 12 महीने यानी शॉर्टकट रिवाइज कर लेंगे उनको। तो देखो, आज हम बात करेंगे श्रावण की। तो इसमें भी दो पक्ष आएंगे। एक तो आपको देखने को मिलता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। अब कौन बताएगा कृष्ण पक्ष क्या होगा और शुक्ल पक्ष क्या होगा? बताइए। तो कृष्ण पक्ष को तो देखिए कई लोग अशुभ भी मानते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो चंद्रमा का प्रकाश है वो थोड़ा सा क्या चला जाता है नीचे, यानी कम हो जाता है। तो इनकी लगभग अवधि होती है 15 या 16 दिन का ये चक्र होता है, शुक्ल और कृष्ण। तो बात करते हैं शुक्ल की। कई त्योहार हम पढ़ते हैं कि ये त्योहार शुक्ल कृष्ण एकम को मनाया जाता है, शुक्ल कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है, कृष्ण एकम को मनाया जाता है। तो ये चीज क्या है कृष्ण? तो देखिए, समझ लीजिए आप, कृष्ण पक्ष होता है पूर्णिमा से अमावस्या तक। कृष्ण पक्ष पहले ऊपर शुक्ल पक्ष है, तो शुक्ल पक्ष में क्या होगा? अमावस्या से पूर्णिमा तक। तो ये समय होता है अमावस्या से पूर्णिमा तक का जो समय होता है उसे बोला जाता है शुक्ल पक्ष। और कृष्ण पक्ष क्या होता है? पूर्णिमा से अमावस्या तक। तो पूर्णिमा से अमावस्या तक का समय होता है वो कृष्ण पक्ष कहलाता है। कई लोग इसे अशुभ में मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें चंद्रमा का जो प्रकाश है वो कम होता है। तो पहले देखिए, आपकी मर्जी है कृष्ण पक्ष पढ़ोगे या शुक्ल पक्ष। तो अगर इसे अशुभ मानते हैं, लेकिन ये अशुभ होता नहीं, क्योंकि ये दो पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं पहले कृष्ण पक्ष से। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कौन सा पक्ष पढ़ेंगे? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में देखिए कौन कौन से त्योहार आते हैं, यानी इन 15 दिनों के दौरान कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है नाग पंचमी। तो पंचमी को मनाई जाती है नाग पंचमी। पंचमी को क्या मनाई जाती है? नाग पंचमी। कृष्ण के त्योहार पढ़ रहे हैं हम। श्रावण में जो कृष्ण पक्ष होता है उसके त्योहार नवमी, निद्री नवमी मनाई जाती है। किस तारीख को, यानी किस तिथि को मनाई जाती है? तो नवमी को। नवमी को निद्री नवमी, निद्री नवमी मनाई जाती है। और इसमें पूजा किसकी की जाती है? तो इसमें नेवले की पूजा होती है। किसकी पूजा? नेवले की पूजा। तो अमावस्या मनाई जाती है, एक हरियाली अमावस्या जिसे बोलते हैं। और 2 दिन प्रसिद्ध मेले भी हैं, जैसे कि फतेह सागर मेला है वो उदयपुर में लगता है, और कल्प वृक्ष मेला है वो अजमेर में लगता है, बूढ़ा जोड़ मेला श्री गंगानगर में लगता है। तो ये तो इसके प्रसिद्ध मेले हो गए। लिखेंगे, एक बार समझ लीजिए। तो कृष्ण पक्ष के त्योहार आपको समझ में आ गए होंगे। तो पहले कृष्ण पक्ष कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, समझाते टाइम आपको लिखना नहीं है, अब जब मैं बोलूं तो लिखना है। अब हम लिखना इनको स्टार्ट करते हैं, या फिर पहले शुक्ल पक्ष से समझ लीजिए, आपकी मर्जी है, फिर सीधा लिख लेंगे। तो कृष्ण पक्ष हो गया, शुक्ल पक्ष के एक बार और देख लीजिए। शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष याद रखना कब से कब तक है? अमावस्या से पूर्णिमा तक। बार बार ये बात लिखेंगे नहीं। अब इसमें आप प्रमुख प्रमुख जो त्योहार है वो देख लीजिए। तो शुक्ल पक्ष में तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है। तृतीया को
छोटी तीज समझ लीजिए एक बार। छोटी तीज मनाई जाती, कब मनाई जाती है छोटी तीज? तो तृतीया को, शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में, साथ साथ याद कर लेंगे, टेंशन नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ तो आपको बहुत जगह मिल जाएगा, हम याद करेंगे इसी क्लास में। तो छोटी तीज मनाई जाती है। तो जयपुर की छोटी तीज प्रसिद्ध है। और क्यों प्रसिद्ध है? ये पति पत्नी के बीच प्रेम का प्रतीक है। पति पत्नी के बीच प्रेम का प्रतीक है। सिंजारा त्योहार मनाया जाएगा शुक्ल पक्ष में। सिंजारा होता है नई नवेली दुल्हन के जो वो मायके होती है और ससुराल से जो उपहार भेजे जाते हैं उसे सिंधारा या सिंझारा के नाम से बोला जाता है। और महिलाएं इस दिन क्या करती हैं? लहरिया की ओढ़नी ओढ़ती हैं। लहरिया ओढ़नी जो होती है ना वो ओढ़ती हैं। पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। और क्या किया जाता है? पूर्णिमा को रक्षाबंधन, इतने भी अगर याद कर लोगे ना तो बहुत हो जाएगा। रक्षा बंधन समझ में आए। शुक्ल पक्ष में क्या था? नाग पंचमी, निडर नवमी और हरियाली अमावस्या। शुक्ल पक्ष में क्या है? छोटी तीज, सिंझारा और रक्षा बंधन। समझ में आ गई बात? तो लिखना स्टार्ट करते हैं। साथ साथ याद करेंगे। देखिए सबसे पहले लिखे श्रावण माह के त्योहार, हेडिंग लगाइए, लगा लीजिए श्रावण माह के त्योहार। अच्छे नोट्स बनाइए ताकि पढ़ने का भी मन करे। श्रावण माह के त्योहार, अब पक्ष देखिए कितने हैं? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो लगाइए शुक्ल पक्ष एक साइड और एक साइड लगाइए कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष और एक साइड कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष कब से कब तक होता है? पूर्णिमा से अमावस्या तक 15-16 दिन का जो समय होता है। लिखिए पूर्णिमा से अमावस्या तक। कृष्ण पक्ष में लिखे पूर्णिमा से अमावस्या तक। तो लिखे इसमें पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। पंचमी को नाग पंचमी। अब ये नहीं लिखना श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी को, सीधा लिखे। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी नहीं लिखनी है, लिखे सीधा पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। मनाई जाती है। पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। नवमी को निड्री नवमी मनाई जाती है। लिखे नवमी को निड्री नवमी, नवमी मनाई जाती है। जाती है के आगे कोमा करें और लिखे किसकी पूजा होती है? नेवले की पूजा होती है। इस दिन नेवले की पूजा होती है। नेवले की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? नेवले की पूजा होती है। और अमावस्या को क्या मनाया जाता है? हरियाली अमावस्या। अमावस्या के दिन पूर्णिमा से अमावस्या तक का समय हो चुका है, तो अमावस्या जो लास्ट का जो होता है उसमें क्या मनाया जाएगा? अमावस्या के दिन हरियाली अमावस्या। अमावस्या मनाई जाती है।
मनाई जाती है। प्रसिद्ध मेले हैं वो लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। एक मेला तो कौन सा आएगा, जो बूढ़ा जोड़ मेला है श्री गंगानगर, लिखें बूढ़ा जोड़ मेला श्री गंगानगर। बूढ़ा जोड़ मेला श्री गंगानगर। आगे लिखे नंबर 2 कल्प वृक्ष मेला मांगलियावास अजमेर। कल्प वृक्ष मेला मांगलियावास अजमेर। समझ में आ रही है बात। अब लिखेंगे शुक्ल पक्ष के त्योहार, तो समय को कब से कब तक, अमावस्या से पूर्णिमा तक। बिल्कुल सही है, अमावस्या से पूर्णिमा तक। अमावस्या से पूर्णिमा तक। अब त्योहार कौन कौन से आएंगे, तो तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है, यानी श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को क्या मनाया जाता है, छोटी तीज मनाई जाती है। लिखें तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है। छोटी तीज मनाई जाती है। छोटी तीज मनाई जाती है। जयपुर की छोटी तीज प्रसिद्ध है। कहाँ की, ये प्रसिद्ध लिखे जयपुर। प्रसिद्ध लिखिए कहाँ की है, जयपुर की है। अब इसमें और कौन सा त्योहार मनाया जाएगा, सिंझारा भी त्योहार है। सिंझारा मनाया जाता है। तो ससुराल पक्ष द्वारा नव विवाहिता को जो उपहार यानी जो भेंट दी जाती है उसे क्या बोला जाता है, सिंझारा बोला जाता है। तो लिखिए ससुराल पक्ष द्वारा ससुराल पक्ष द्वारा नव विवाहिता को भेंट दी जाती है। भेंट प्रदान की जाती है, दी जाती है। अब होता है पूर्णिमा। पूर्णिमा को कौन सा त्योहार, कौन सा, रक्षाबंधन। पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। बस इतनी ही बात है। देखो श्रावण माह के त्योहार अपने कंप्लीट। देखो अब याद करते हैं इनको। महीना कौन सा, श्रावण। कौन सा महीना है, श्रावण। पक्ष कौन से, 2 पक्ष। कौन कौन से, एक तो शुक्ल और एक कृष्ण। तो कृष्ण पक्ष, कृष्ण यानी कृष्ण जो देवता थे वो किस रंग के थे, तो उनका थोड़ा सांवला सलोना रंग था, यानी कि वो काले रंग के थे। तो शुक्ल पक्ष कौन सा, काला। काला यानी कि कम चंद्रमा का प्रकाश यानी कि अंधेरा। तो अमावस्या से पूर्णिमा तक का जो समय होता है वो शुक्ल, और पूर्णिमा से अमावस्या तक कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष देख लीजिए। अब कृष्ण जी की जो तस्वीर आती है विष्णु भगवान की, उसके उनके सिर के ऊपर कितने सैकड़ों नाग ऐसे बैठे हुए होते हैं ना। तो कृष्ण से संबंधित हो गई नाग पंचमी। और नाग क्या है, एक प्रकार का तो जानवर ही है। तो नेवला भी क्या है, एक जानवर ही है, समझ के। तो देखिए एक प्रकार से नाग पंचमी के दिन, नाग पंचमी, निर्री नवमी यानी नेवले की पूजा इस दिन समझ जाएंगे। और वो रहते कहाँ है, हरी भरी दूब में। ये सांप है, सांप है। नेवले कहाँ रहते हैं, ज्यादातर हरे पेड़ों पर या हरी धरती पर। तो हरियाली अमावस्या याद रह जाएगी। और बूढ़ा जोड़, ये मेले हमें याद रखनी है। बूढ़ा जोड़ मेला गंगानगर यानी गंगाराम
नाम याद रख लीजिए, गंगाराम क्या है? एक बूढ़ा व्यक्ति है। कल्प वृक्ष अजमेर में है। समझ में आ गई? अब आपको तो शायद नहीं आई होगी, दोबारा सुनिए एक बार। कृष्ण यानी काला। काले कौन है? श्री कृष्ण जी। तो कृष्ण विष्णु का ही अवतार है और विष्णु जी के सर पर क्या रहते हैं? नाग रहते हैं। नाग से याद रह जाएगा, नेवला याद रह जाएगा, क्योंकि ये दोनों लगभग एक जैसे प्रजाति के हैं और रहते कहाँ है? हरे भरे यानी हरियाली अमावस्या। और गंगा कौन है? बूढ़ा व्यक्ति है। समझ में आ गई बात? अब देखिए श्रावण की जो शुक्ल है, शुक्ल यानी कि बहुत अधिक रोशनी, ठीक है। तो रोशनी में क्या मनाएंगे हम? तीज मनाएंगे। जयपुर में बहुत लाइटें नहीं होती क्या रात को? तो तृतीया यानी तृतीया छोटी तीज मनाई जाती है। श्रावण माह की तृतीया को छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। तो बहुत लाइटें हैं वहां पर, बहुत रौनक है। और रौनक में क्या हुई? शादी हुई। शादी के बाद सिंझारा आया यानी ससुराल पक्ष द्वारा नवविवाहिता को भेंट दी गई। और उसके बाद क्या आता है? सबसे बड़ा जो त्योहार है भाई बहन का, वो रक्षाबंधन। पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। थैंक यू सो मच गाइज। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।